हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ओल्ड स्कूल के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं सन 1977 की फिल्म खून पसीना के बारे में। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन मूवी है। इसकी स्टार कास्ट में थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, रंजीत, कादर खान, निरूपा रॉय और इसको डायरेक्ट किया था राकेश कुमार ने। और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म सेमी हिट करा दी गई थी। चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है एक ऐसे गाँव की जो कि अभी स्वतंत्र हुआ था, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के बाद की कहानी है ये, सन 1947 की। तो ये कहानी है दो दोस्तों के बीच में, असलम और शिवा। असलम के जो पिता थे वो एक देश प्रेमी और साथ ही साथ बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा ना हो और सब प्यार से रहें। लेकिन उनके गांव में एक बहुत ही बदमाश आदमी रहता था जिसका नाम था जालिम सिंह, और उसके पास एक बहुत ही शानदार घड़ी थी। जालिम सिंह हमेशा उस घड़ी को अपने साथ रखता था। वो लोगों पर बहुत अत्याचार करता था और उसके खिलाफ जो जाता था वो उसे मार देता था। जब वो गाँव के लोगों पर अत्याचार कर रहा था तो असलम के पिता उसका विरोध करते हैं। गुस्से में आकर जालिम सिंह पूरे गांव में आग लगा देता है, जिससे कि सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। असलम के पिता भी मारे जाते हैं और उनकी पत्नी सलमा यानी कि असलम की माँ जान बचा के भागती है। उसको लगता है कि उसका बेटा असलम भी मर चुका होगा। शिवा की माँ भी मारी जाती है और शिवा भी अपनी जान बचा के भागता है। अंत में शिवा और असलम की माँ यही दोनों बचते हैं और वो समझते हैं कि असलम मर गया, लेकिन वो मरा नहीं होता। वो भी जान बचा के कहीं और भाग गया था। अब कोई ना होने के कारण वही दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और असलम की माँ सलमा शिवा को ही अपना बेटा मान लेती है। 25 साल बीत जाते हैं और अब शिवा बड़ा होकर एक मशहूर गुंडा टाइगर बन जाता है, जो कि हमेशा उन लोगों को मारता था जो कि लोगों पर अत्याचार करते थे। चूँकि शिवा किसी को भी अत्याचार सहन नहीं कर सकता था, वो टाइगर के नाम से फेमस हो जाता है और सब उससे डरने लगते हैं। दूसरी तरफ असलम, वो भी एक मशहूर गुंडा बन गया था और उसका नाम पड़ा था शेरा। वो भी बुरे लोगों से लड़ता था और न्याय का साथ देता था। फ़र्क बस इतना था, असलम बहुत पैसे लेकर खतरनाक दुश्मनों से लड़ता था, लेकिन शिवा जिसे भी गलत काम करते हुए देखता था वो उससे भिड़ जाता था। एक दिन शिवा यानी कि टाइगर जब मेले में आता है तो वहाँ पे देखता है कुछ लोग हफ्ता वसूली कर रहे हैं। वो उनको ठिकाने लगाता है और फिर से जब मेला घूमना चालू करता है तो वो वहाँ पे चंदा को देखता है, जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो उसे जाता है और प्रपोज करता है, लेकिन चंदा उसे रिजेक्ट कर देती है। शिवा उसको कहता है कि मेरा नाम टाइगर है। तो चंदा को एक रियल टाइगर दिखता है और वो उसे कहती है कि अगर वो उस टाइगर को पिंजरे से बाहर निकाले और वापस अंदर कर दे तो वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। अब बात शिवा की ईगो पे आ जाती है तो पिंजरा खोल देता है, टाइगर बाहर निकलता है, वो उससे लड़ता है और उसको अंदर भेज देता है। इस दौरान उसको बहुत चोट भी आती है, लेकिन चंदा इंप्रेस हो जाती है। एक गुंडा रघु जो कि बहुत लंबी कैद में था, अब वो कैद से छूट जाता है और जब उसे टाइगर के बारे में पता चलता है तो टाइगर से लड़ने के लिए कुछ गुंडे लेके चले जाता है, लेकिन टाइगर उन्हें हरा देता है। लेकिन लड़ाई में एक किसान मोहन का पूरा फार्म हाउस तहस नहस हो जाता है और उसका बहुत भारी नुकसान होता है। मोहन की पत्नी जालिम सिंह की बेटी होती है। उन दोनों को लगता है कि टाइगर उनका दुश्मन है, इसलिए उसने पूरा फार्म तोड़ दिया। अब एक दिन एक जमींदार शेरा के पास कुछ पैसे लेके आता है और वो बोलता है कि आज रात को मेरी बेटी की शादी है और कुछ गुंडों ने धमकी दी है कि वो उसे मंडप से उठा लेंगे। शेरा बोलता है कि वो रात को आ जाएगा और उसकी बेटी की जिम्मेदारी अब शेरा पे है, लेकिन शेरा को कुछ काम पड़ जाता है और वो लेट हो जाता है। इसलिए गुंडे उसकी बेटी को ले जाने ही वाले थे, लेकिन टाइगर वहाँ पे पहुँच जाता है और उन सबकी पिटाई करता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब शेरा वहाँ पे पहुँचता है तो उसको पता लगता है कि टाइगर ने उसका काम पहले ही कर दिया है। रघु टाइगर से बहुत गुस्सा था, इसलिए वो शेरा को उसकी सुपारी देता है, लेकिन शेरा इस काम के लिए मना कर देता है और कहता है टाइगर एक नेक दिल इंसान है और तुम एक बहुत ही मक्कार इंसान हो और मैं बुरे लोगों का साथ नहीं देता। रघु गुस्से में आता है और वो जाके मोहन का पूरा फार्म जला देता है। इसके बाद वो झूठा इल्जाम लगा देता है टाइगर पे। तो मोहन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है और पुलिस वाले टाइगर को उठा के ले जाते हैं। लेकिन शादी में जितने भी लोग आए थे वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और जमींदार ये गवाही देता है कि टाइगर ने उसकी बेटी को गुंडों से बचाया है और वो तो हमारे साथ था, इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है। टाइगर मोहन पे हाथ उठाता है और कहता है कि अगली बार मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन बाद में से पता चलता है कि उस पर झूठा इल्जाम तो रघु ने लगाया था, इसलिए वो रघु को उसके घर में घुस के बहुत मारता है। टाइगर की माँ इस रोज़ रोज़ के झगड़े से बहुत परेशान थी, इसलिए वो टाइगर और चंदा की जल्दी से जल्दी शादी कर देती है। शादी के बाद जब एक दिन चंदा बाजार जाती है तो उससे कोई पैसे नहीं लेता। अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है। एक दुकानदार उसे बताता है कि आप टाइगर की पत्नी हो और हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, सब टाइगर से डरते हैं। चंदा अब टाइगर को कहती है कि वो अब किसी को नहीं मारेगा, वो अब एक शरीफ आदमी की तरह कमाएगा और एक सुखी जीवन व्यतीत करेगा। टाइगर मान जाता है और वो मजदूरी करना चालू कर देता है। मोहन बहुत गरीबी में था क्योंकि उसके खेत जल चुके थे।
मोहन की पत्नी उसे कहती है कि तुम डूब के मर जाओ क्योंकि तुम एक मर्द ही नहीं हो। वो कहती है कि वो ठाकुरों के खानदान से है और वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि कायर और बुजदिल के साथ रहना उसकी शान के खिलाफ है। इस बात से मोहन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और चाकू लेकर टाइगर को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन रघु मोहन की हत्या कर देता है और इल्ज़ाम टाइगर पर लगा देता है। मोहन की पत्नी टाइगर पर गोली चला देती है, लेकिन अदालत में जब ये फैसला होता है कि कोई ठोस सबूत नहीं है कि टाइगर ने ही मोहन को मारा है तो टाइगर को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब जालिम सिंह के गुंडे टाइगर के पीछे पड़ गए थे। टाइगर की माँ कहती है कि वो उसे वचन दे चुका है कि वो किसी पे हाथ नहीं उठाएगा और यहाँ रहेगा तो उसकी लड़ाई होती रहेगी, इसलिए वो लोग वो गाँव छोड़ देते हैं। रघु फिर से शेरा के पास जाता है और कहता है कि अब तुम्हें टाइगर को मारना ही पड़ेगा क्योंकि उसने जालिम सिंह की बेटी को विधवा किया है और मोहन की हत्या की है। शेरा कहता है कि अदालत ने टाइगर को बाइज्जत बरी कर दिया है, तो रघु कहता है कि सब गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा है और वो गांव वालों की गवाही भी पेश करता है, जिससे कि शेरा को ये विश्वास होता है कि टाइगर ने ही मोहन को मारा है। अब शेरा टाइगर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने घोड़े पर बैठ के टाइगर को ढूंढने के लिए जंगलों में निकल जाता है। वो 2 दिन तक लगातार टाइगर को ढूंढता है और उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी थी, लेकिन उसे घोड़े की ज़्यादा चिंता थी, इसलिए वो एक घर से मदद मांगता है और इत्तेफाक से वो घर होता है टाइगर का। टाइगर बाहर निकलता है और उसकी मदद करता है। फिर वो उसे खाने के लिए पूछता है, लेकिन शेरा मना कर देता है। लेकिन वो कहता है कि एक दोस्त तुम्हें कह रहा है इसलिए खा लो, इसलिए शेरा खा लेता है। शेरा उसको कहता है कि मैंने बचपन में एक दोस्त बनाया था और आज तुम्हें एक दोस्त बनाता हूँ। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम एक टाइगर नाम के बंदे को जानते हो? तो वो बोलता है कि जानता हूँ नहीं, जानता था, अब टाइगर इस दुनिया में नहीं है। तो शेरा कहता है कि मैं उसे मारने निकला हूँ और मैं उसे मार के रहूँगा। और वो कहता है कि टाइगर मर नहीं सकता क्योंकि एक शेर को एक शेर ही मार सकता है, इसलिए मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। अब रात हो जाती है और वो टाइगर को ढूंढते ढूंढते थक जाता है। इसके बाद वो टाइगर की माँ से मिलता है और वो उससे पूछता है कि माँ जी, आप टाइगर नाम के किसी बंदे को जानते हो? क्योंकि मुझे उसकी सुपारी मिली है और मैं उसे मारना चाहता हूँ। वो डर जाती है क्योंकि वो टाइगर से बहुत प्यार करती थी। सलमा अपने बेटे को पहचान नहीं पाती और उसे दुश्मन समझकर दलदल के रास्ते में भेज देती है। जब रास्ते में दलदल पड़ता है तो वो दलदल में गिर जाता है, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके बाहर भी आ जाता है। जब सलमा को पता लगता है कि उसने भी किसी का बेटा मार दिया, उसको पछतावा होता है और वो गाँव वालों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन तब तक शेरा बेहोश हो गया था। तो गाँव वाले उसको ले जाकर बहुत दूर छोड़ाते हैं ताकि उसे टाइगर कभी ना मिल पाए। शिवा को पता लगता है कि चंदा प्रेग्नेंट है और वो बाप बनने वाला है, इसलिए वो गाँव वालों को दावत देता है। वहाँ पे शिवा की घड़ी, जो कि जालिम सिंह की घड़ी थी, वो चोरी हो जाती है। गांव वाले कहते हैं कि हम एक दूसरे की तलाशी लेते हैं ताकि तुम्हारी घड़ी मिल जाए, पर गांव के एक चाचा तलाशी देने से मना कर देते हैं। सबको लगता है कि वही चोर है, लेकिन शिवा कहता है कि घड़ी मिल जाएगी। अगर चाचा इस बात की इजाज़त नहीं देते तो उनकी तलाशी मत लो। लेकिन रात को शिवा को पता लगता है कि घड़ी तो उसके बिस्तर के नीचे गिरी हुई थी। वो चाचा के घर जाता है और बोलता है कि चाचा, घड़ी तो मेरे घर में ही थी, तो आपने तलाशी लेने से मना क्यों कर दिया? तो वो उसे कहता है कि मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, इसके लिए 2 रोटी चुरा के गया था। शिवा पूछता है कि यहाँ इतनी भूखमरी क्यों है? तो फिर चाचा कहता है कि यहाँ पर एक रूल चलता है कि जिस दिन काम करोगे उसी दिन खाना मिलेगा। तो शिवा कहता है ये तो न्याय है। शिवा पूछता है कि ये नियम किसने बनाए हैं? तो चाचा बोलते हैं जालिम सिंह। शिवा बहुत गुस्से में आता है कि जालिम सिंह अभी तक जिंदा है और उससे अपना पास्ट याद आ जाता है। वो गाँव वालों को लेकर जालिम सिंह के पास जाता है और बोलता है कि तुम गाँव वालों के साथ अन्याय कर रहे हो। वो सब शिवा को मारना चालू करते हैं, लेकिन वो हाथ नहीं उठाता। उसने अपनी माँ को वचन दिया था, इसलिए वो चोट खा के घर पे आ जाता है। ये सब देख के चंदा उसकी माँ को कहती है कि तुम्हारा अपना बेटा नहीं है ना, अगर तुम्हारा अपना बेटा असलम होता तो उसको ऐसी कसम कभी नहीं देती। शिवा चंदा पे हाथ उठाता है और कहता है कि ये मेरी माँ है, असलम को तो इसने बस एक बार पैदा किया है, पर मुझे इतने सालों तक पाला है, और खबरदार मेरी माँ के बारे में ऐसी बात फिर से की तो। लेकिन उसकी माँ कहती है कि चंदा ठीक कह रही है, मैंने तुझे कसम देकर तेरे साथ बहुत बुरा किया, तो मैं आज अपनी कसम वापस लेती हूँ। अब इन सबको न्याय दिला और उन गुंडों से लड़। शिवा बहुत घायल होता है, लेकिन वो उन गुंडों से लड़ने जाता है, पर वो बीच रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाता है। रघु उसको मारने के लिए आता है, लेकिन बीच में शेर आ जाता है। जब रघु उसे बताता है कि यही टाइगर है, तब शेरा गांव वालों से कहता है कि इसे ले जाओ और जब इसे होश आ जाए तो कह देना कि शेरा इसका इंतजार कर रहा है। रघु और जालिम सिंह मिल जाते हैं और रघु जालिम सिंह को टाइगर के बारे में बताता है। जब शिवा बेहोश होता है तो जालिम सिंह उसकी माँ और उसकी पत्नी को उठा के ले आता है। शिवा को जब होश आता है तो वो देखता है कि शेरा वहाँ पे बैठा हुआ है। वो समझता है कि उसकी पत्नी और उसकी माँ को शेरा ने अगवा किया है, इसीलिए वो उस पर भड़क जाता है। दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद शिवा की जेब से उसकी घड़ी गिर जाती है। शेरा पहचान लेता है कि जालिम सिंह की घड़ी है। शिवा उससे पूछता है कि तुम जालिम सिंह को कैसे जानते हो? तब शेरा बोलता है कि बताओ ये घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई?
पर शिवा पूछता है तुम जालिम सिंह को कैसे जानते हो, बता दो नहीं तो कसम असलम की तुम्हारी जान ले लूँगा। असलम जैसे ही अपना नाम सुनता है तो वो शिवा को पहचान लेता है और दोनों मिल जाते हैं और इसके बाद वो अपनी माँ को छुड़ाने के लिए बहुत लंबी जंग लड़ते हैं। जब चंदा भाग रही होती है तो रघु उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि टाइगर तो मरेगा ही, मैं टाइगर को मारने की बहुत कोशिश की थी, इसलिए तो मैंने मोहन को मारा और झूठा इल्जाम टाइगर पर लगा दिया। ये बात मोहन की पत्नी को पता चल जाती है और वो रघु के खिलाफ हो जाती है। जब जालिम सिंह शिवा पे गोली चलाने वाला था तो वो बीच में आ जाती है और उसे गोली लग जाती है और वो मरते मरते शिवा से माफ़ी मांग लेती है कि उसने पूरी ज़िंदगी उसे गलत समझा। जालिम सिंह भागने लगता है तो असलम उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने हमें बहुत परेशान किया है। जालिम सिंह कहता है कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। वो आत्महत्या करने वाला होता है लेकिन शिवा उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें सदा कानून देगा। वो जालिम सिंह को पुलिस के हवाले करते हैं और यहीं पे पिक्चर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे मैं किस फिल्म पे वीडियो बनाऊँ ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।